welcome back to our own channel. Today we are going to derive the expression for maximum work which is an important derivation from your chapter thermodynamics. तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन किया था. आप हमेशा याद रखना जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन क्या है तो आपको ये वाला करना है, और प्रेशर वॉल्यूम का आएगा तो आपको जो हमने लास्ट वीडियो में किया था आपको वो वाला डेरिवेशन करना है. तो बच्चों यहाँ पे हमें कैसे शुरू करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपने को एक सिलेंडर को कंसिडर करना है. सेम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वही है. आपने एक सिलेंडर ले लेना है और उसमें आपको फिल करना है. यू हैव टू फिल n मोल्स ऑफ आइडियल गैसेस, ओके, एंड कवर इट बाय अ रिजिड फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन. आपको ये पिस्टन से उसको कवर कर देना है. अब आपको कंसिडर करना है एक्सपांशन ऑफ गैस. बच्चों एक्सपांशन क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्सपांड होती है तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट. ये जो गैस है ये एक्सपांड करेगी, पिस्टन अपवर्ड्स मूव करने लगेगा. पहले सपोज इसका वॉल्यूम V1 था तो ये जाकर V2 हो जाएगा और हर स्टेप पे इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा. अब हर स्टेप पे बच्चों जब वो एक्सपांड कर रहा है वो इस पिस्टन के अगेंस्ट काम कर रहा है, राइट. तो वो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है. तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे वर्क को, इस मैक्सिमम वर्क को फाइंड करना है. अब बच्चों ये वर्क कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें पूरा वर्क फाइंड करना है. तो क्या कर सकते हैं, सिंपल कि आप एक स्टेप पे वर्क फाइंड करो और उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना. मैंने ये सपोज V1 से V2 का वर्क फाइंड किया. अब मुझे फाइंड करना है कि पूरा कितना वर्क हुआ, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, फिर आपको टोटल वर्क मिल जाएगा. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैक्सिमम वर्क क्या होता है. देखो मैक्सिमम वर्क कब होगा, सपोज मैंने यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रेशर लगाया, पिस्टन पे अराउंड बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है ना. सपोज 50 बार का प्रेशर लग रहा है और फिर अगर मैं वर्क कर रही तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब मैं उससे भी ज़्यादा, जैसे मैंने 50 यहाँ पर आपका प्रेशर लग रहा है, मैंने 51 बार जो है प्रेशर लगाया, फिर मेरा पिस्टन अप होगा. अगर सपोज ये जो ऊपर वाला प्रेशर होता ये अराउंड 30 होता और फिर मैं 51 प्रेशर लगाती तो वर्क मैक्सिमम नहीं होगा ना, क्योंकि सामने से इतना जोर नहीं आ रहा है. जब सामने का प्रेशर ज़्यादा होगा और मैं उसके अगेंस्ट काम कर रही हूँ तो मैंने वर्क क्या किया, तब मैंने मैक्सिमम वर्क परफॉर्म किया. मतलब ये जो आपका P इंटरनल है, ठीक है, जो आप अंदर से अप्लाई करोगे पिस्टन को उठाने के लिए, और ये जो P एक्सटर्नल है, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, है ना. अगर ज़्यादा फर्क है तो आपने वर्क ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया. अगर सामने से वर्क आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तब आपने क्या परफॉर्म किया, मैक्सिमम वर्क परफॉर्म किया. मतलब ये जो DP है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है. DP क्या होगा बच्चों, ये जो P एक्सटर्नल P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल है ना. मैंने अभी आपको बताया जो P इंटरनल है ये ज़्यादा है तभी तो पिस्टन उठ रहा है ना, वरना P एक्सटर्नल ज़्यादा होता तो क्या होता, पिस्टन तो नीचे चला जाता. यहाँ पर P इंटरनल ज़्यादा है, इसके लिए हम लिखेंगे P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल. हमने जो प्रेशर लगाया है वो ज़्यादा है तो DP की वैल्यू हमें मिल जाएगी ऐसे. अब बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड करना है तो मुझे हर स्टेप का वर्क फाइंड करना पड़ेगा. तो मैं पहले एक स्टेप का वर्क फाइंड करूंगी, उसको इंटीग्रेट कर दूंगी. तो अब मैं V1 से V2 कितना वर्क परफॉर्म हुआ उसके लिए मैं निकाल लूंगी W. और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पता किया था ये DW रहेगा ना, छोटा वर्क DW. और हमने लास्ट लेक्चर में एक वैल्यू निकाली थी कि W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV. ये आपने निकाल लिया. अब बच्चों क्या करो, आप फ्रॉम इक्वेशन वन आप P एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट. कैसे निकालोगे आप वैल्यू, आप P एक्सटर्नल को इधर शिफ्ट कर दो, कर दिया. ये P इंटरनल को इधर ही रहने दो, कर दिया. DP को इधर ला दो, माइनस DP. मुझे P एक्सटर्नल का वैल्यू मिल चुका है ना. अब मुझे क्या करना है, इसको ये वाले इक्वेशन में पुट कर देना है. पुटिंग 2 इन द इक्वेशन ऑफ वर्क, लिख दो यहाँ पे सेम, इन द इक्वेशन ऑफ वर्क लिख दो. अब DW P एक्सटर्नल का मेरा वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस P इंटरनल माइनस DP. ठीक है, तो इसको ऐसे आप इसमें ले लो, ब्रैकेट में लो और यहाँ पे आप इंटू DV डाल दो. बच्चों क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा DV को ये ब्रैकेट से. तो माइनस P इंटू P इंटरनल इंटू DV, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा DP इंटू DV. अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो P इंटरनल P एक्सटर्नल है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है. तो ये जो DP का वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना, बहुत स्मॉल है. तो ये जो पूरा टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, है ना. और जब स्मॉल वैल्यू है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे लिख दो नेग्लेक्टिंग DP DV as
इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी, इसको नेग्लेक्ट कर दो आप, ठीक है। तो ऐसे लिख दो dW इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल इंटू डी। हमें एक स्टेप का वर्क मिल गया बच्चों। अब मुझे क्या करना है, टोटल वर्क करना है। तो मैं क्या कर दूंगी, यहां पर मुझे इंटीग्रेट करना है, तो आप लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो इसको। देखो बच्चों, इंटीग्रेट करोगे तो कुछ लिमिट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आप लिख दो इनिशियल और यहाँ पे लिख दो फाइनल, ठीक है। और इसको रहने दो ऐसे ही, माइनस पी इंटरनल, इसको ऐसे रख दो, माइनस पी इंटरनल इंटू डी वी। अब यहाँ पे भी आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। तो पहले हमारा प्रेशर V1 था, V1 लिख दो और यहाँ पे लिख दो V2। अब बच्चों देखो, ये जो dW है, जब आप उसको मैक्सिमाइज करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा W, ठीक है, W मैक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर हमने आइडियल गैस कंसिडर किया था ना, तो यहाँ पे लिख दो सिंस इट इज एन आइडियल गैस। तो मुझे पता है कि आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V, राइट। तो मैं ये P इंटरनल की जगह पर ये वाला इक्वेशन लिख सकती हूँ, NRT अपॉन V लिख सकती हूँ। तो बच्चों बस वही लिख देना है आपको, माइनस NRT अपॉन V इंटू डी। अब बच्चों जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो कांस्टेंट को ना हमेशा बाहर निकाल देना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर, ये माइनस का साइन तो बाहर ही रहेगा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, तो खुद ही कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालना ही है। टी टेम्परेचर, बच्चों याद रखना, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा कि ये जो अपना प्रोसेस है एक्सपांशन है, ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, निकाल दो बाहर। V, अरे वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, इसको कहाँ बाहर निकालोगे, रहने दो उसको अंदर। V2 V1 लिख दो 1/V इंटू डी वी, है ना, ऐसे लिख दिया आपने। अब बच्चों क्या करना है आपको, अब आपको आना चाहिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करते हो, देखो जब भी आपको ऐसा कोई इक्वेशन आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, 1/x को इंटीग्रेट करना है, तो आपको बस क्या करना होता है, और यहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू है AB, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसको इंटीग्रेट जब करोगे 1/x को, तो इसका आंसर आता है ln/x, और जो आपका A और B है ये इधर आ जाएगा। समझ रहे हो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, ln(x), और फिर आपको अपनी लिमिट ब्रैकेट के बाहर लगा देना है। अभी बच्चों यही फॉर्मूला हमें हमारे ये वाले इसके लिए लगाना है, राइट। अभी बच्चों यही फॉर्मूला हमारे ये वाले इक्वेशन के लिए भी हमें लगाना है। तो लिख दो W मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT, और ये 1/V है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ln/V हो जाएगा। और आपका लिमिट आपको सेम इधर ऐसे V2/V1 लगा देना है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना है, ये जो लिमिट होती है आपको क्या करना है, ये जो भी ln के साथ आपका वेरिएबल है उसकी जगह पर इन लिमिट्स को लगाकर उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिख दो ऐसे, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT ln, ये V की जगह पर V2 माइनस ln V की जगह पर V1 कर दिया। अब बच्चों आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारा व्लॉग का जो आपका वो बेसिक रूल्स होते हैं, आप माइनस को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे उसको डिवाइड कर सकते हो, राइट। ये जो माइनस है ln V2/V1 हो जाएगा, राइट। बट मुझे ये ln नेचुरल लॉग में नहीं चाहिए, है ना। आप तो लॉग टू द बेस 10 यूज़ करते हो, तो कभी भी आपको नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है लॉग टू द बेस 10 में, तो बस आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है बाय 2.303, और ln अपने आप लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यही करोगे, आपको लिख देना है माइनस 2.303 इंटू NRT, और ln की जगह पर लिख दोगे log V2/V1। और बच्चों मेरे पास आ चुका है मैक्सिमम वर्क का वैल्यू, इजी था ना। अब बच्चों एक और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सिंस ये आइडियल गैस है और ऊपर से ये आइसोथर्मल है ना, तो सपोज मैंने फर्स्ट कंडीशन में ले लिया PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ P1 V1 चेंज हो रहा है, बाकी NB कांस्टेंट, RB कांस्टेंट, TB कांस्टेंट, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो TB कांस्टेंट। फिर मैंने ले लिया P2 V2 इज इक्वल टू NRT, है ना। यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। अब देखो ये V2 V1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, V2 को इधर रहने दो, V1 को इधर नीचे ला दो, P1 को इधर रहने दो, P2 को इधर ला दो। तो मतलब ये जो V2 V1 है, इसकी जगह पर मैं ये P1/P2 भी लिख सकती हूँ।
तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्क के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है -2.303 इंटू NRT इंटू लॉग P1 अपॉन P2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको ये दोनों फॉर्मूले में से पूछा जा सकता है। एंड हियर वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।